हेलो गाइस, मैं सदिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो कराची मॉल पर वीडियो लोग सर की आई है, ये हमसे स्किप हो गई थी। पाकिस्तानी लुटरी मॉल इन कराची, बिल्कुल ड्रीम बाज़ार जिसे कहा किया था। और बेचारे पाकिस्तानी को क्या पता था कि हम दूसरे मुल्क से पैसे ला कर इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान लूट लेंगे। लूटने वाली कौम लूटेगी और क्योंकि ये गौरियों गजूनियों की तो खून है, तो वो खून तो सर मारेगा। खैर देखते हैं बात करें तो यही खून तो हिंदुस्तान में भी है। देखते हैं वीडियो देखते हैं, फिर मैं इस पर आपको मदद दूंगा बाद। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्ट के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्ट का इफ्तिताह बदनज़मी का शिकार हो गया। 50 रुपए की अशिया का ऐलान सुनकर आवाम का हुजूम उमड़ आया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से जहां राबिया सिटी के करीब निजी मार्ट के इफ्तिताह पर शदीद बदनज़मी देखी गई है। हंगामा राय देखा आपने, मैं ऐसा ही नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान का नाम कांडिस्तान रख देना चाहिए। अब देखिए ना, पाकिस्तानियों ने एक और कांड कर डाला है। कांड ऐसा है जिसे देखकर दुनिया हंसे जा रही है। कांड ऐसा जो कई कारोबारियों को डरा रहा है, और कांड ऐसा जो पाकिस्तान के आम लोगों की बदहाली की कहानी सुना रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कराची को पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसका नियर अबाउट 25% हिस्सा कराची का होता है। नेशनल रेवेन्यू का 65% भी कराची से आता है। लेकिन इसी कराची के लोगों ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन कर डाला है। पाकिस्तानियों के इस कांड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कराची में एक शोरूम खुला और खुलते ही उसे लूट लिया गया। उठा क्या है ये? ले लो। अबे आए तो सही। अबे हाथी का साइज है ये। और इसी मेगा स्टोर में हुई लूटपाट ने पाकिस्तान को चर्चा में ला दिया। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस लूटपाट को अंजाम देने वाला कोई लुटेरों का गैंग नहीं था, कोई क्रिमिनल्स नहीं थे जो हथियार लेकर आए थे और वो इस शोरूम को लूटने चले आए थे। जी नहीं, इस शोरूम को लूटा, इस मॉल को लूटा आम लोगों ने, कराची के आम लोगों ने। तो हुआ ये कि एक पाकिस्तानी मूल के फॉरेन बेस्ड बिजनेसमैन ने कराची में एक मेगा स्टोर खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए। कराची के बेहद पॉश गुलिस्तान जौहर में यह स्टोर तैयार किया गया था। यह जगह कराची के जिन्ना एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। कराची के लोगों के सपने पूरे करने के लिए इस स्टोर को तैयार किया गया था। स्टोर ने अच्छे ब्रांड का सामान बेहद कम कीमत पर देने का वादा किया था। ये कहां से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। तो ड्रीम बाजार की पूरी टीम के साथ साथ कराची के लोग भी पूरे उत्साह के साथ इस स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन सबका उत्साह हवा हो गया। स्टोर खुलने से पहले हजारों हजार की भीड़ जमा हो गई। बाहर सड़क जाम हो गई। स्टोर खोलने के समय तक भीड़ बेकाबू होने लगी थी। इस वीडियो में देखिए, शोरूम के स्टाफ और गार्ड शीशे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश में हैं। पीछे मैनेजमेंट के लोग भी हैं और सामने हजारों की भीड़। यह भीड़ 10-15 स्टाफ से कहां रुकने वाली थी। लोगों ने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया और पागलों की तरह अंदर घुस आए। स्टाफ गुजारिश करते रह गए कि ऐसा मत करो, लेकिन कराची के लोगों को यह कहां सुनाई देने वाला था। भाई ऐसा नहीं करो भाई, पाकिस्तानी इस मेगा स्टोर से सस्ते सामान खरीदने आए थे, लेकिन कलमे वाली कौम वहां खरीदने नहीं बल्कि लूटने लग गई, सामानों को तोड़ने लग गई। ले लो। अबे आए तो सही।
हाथी का साइज देंगे। स्टोर वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि कराची के लोग ऐसे पागल क्यों हो गए हैं, क्यों वो शोरूम को तहस नहस कर रहे हैं। हजारों की भीड़ के आगे उनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। वहां शोरूम के स्टाफ के साथ मारपीट की गई। महिला स्टाफ ने किसी तरह अपने आप को बचाया उस भीड़ से, लेकिन जो महिलाएं इस मेगा स्टोर में सामान खरीदने आई थीं, भीड़ ने वहां भी अपना माइंडसेट दिखा दिया, उनके साथ भी बदसलूकी की। इस वीडियो को देखिए, इसमें फंसी महिलाओं को देखिए, महिलाओं की चीखों को सुनिए। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं सहमी हुई थी, शोरूम के स्टाफ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बवाल के बाद लोगों की एंट्री रोक दी गई, लेकिन बाहर तो हजारों और लोग जमा थे। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंदर जाने से रोक रहे गार्डों को भी जमकर पीटा गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इसके बाद भीड़ ने शोरूम के अंदर तबाही मचा दी। शेल्फ तोड़ डाले गए, बिलिंग काउंटर फोड़ डाले गए, डेकोरेशन तबाह कर दी गई। जिसके हाथ जो लगा वो सब लूट ले गया, जो नहीं ले गए उसे पैरों तले कुचल कुचल कर बर्बाद कर दिया। यह पाकिस्तानियों के लूटपाट के बाद की तस्वीर है। देखिए जरा, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, फटे कपड़े, हैंगर और दूसरे सामान गिरे हुए हैं। कल तक जो शोरूम चमकता दमकता दिखाई दे रहा था, वो आज लुटा पिटा और तबाह नजर आ रहा था। कल तक जो शोरूम के स्टाफ बहुत जोश में थे, वो इस लूटपाट के बाद बिल्कुल टूट से गए थे। भाई, हम कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्टर का मोटिव भी ये था कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखें स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतर तरीन हाल कर दिया है। ये भी यहाँ खड़े हैं। भाई आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दी। अपनी ओपनिंग के पहले दिन ही कराची के इस मेगा स्टोर में हुई इस लूटपाट का नतीजा ये हुआ कि स्टोर को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ गया। और इसी के बाद पाकिस्तानियों और कराची वालों के माइंडसेट पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान तो वैसे ही दुनिया के सारे कंट्रीज के उस लिस्ट में है जहां पर दुनिया के सब लोगों ने, अपने जो लोग हैं, जो जनता है, उनको पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची वो सिटी है जिसको दुनिया के एक नंबर पर जो है वो खतरनाक जो है वो सिटी बताया गया है। और वहाँ पर बिल्कुल ही इंसान जो है बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है वो सिटी। ये जो मेरे साइड में आप वीडियोस देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से यहाँ पर एक मार्केट या शॉपिंग मॉल खुलने को, कल जो है इसकी ओपनिंग थी और ओपनिंग होते ही वहाँ पर कराची के लोगों ने, जो ज़ोंबी शहर कहा जाता है, ज़ोंबियों ने वहां पर हमला कर दिया और हमले के साथ साथ स्टोर को तोड़ फोड़ करके पूरे स्टोर को लूट लिया। अंडरवेयर से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक कराची के लोगों ने पूरे स्टोर को। पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की इस हरकत पर सवाल उठाने लगे। उस बाजार में जाके, अभी उसकी ओपनिंग तक नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पे दावा बोला और जाके लोग वहाँ पे जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि मुझे अब समझ आई है कि ये कौम कभी इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा मफलूज है। कराची वालों से वैसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी, और अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो किसी इनकलाबी कोई रैली या कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, वरना इन लोगों ने जलील करवा देना था। आप अंदाज़ा लगाएं मतलब ये किस तरह से। अपने पाकिस्तान में, अपने पंजाब में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा किसी तरीके से दाव लग जाए। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2, 4, 5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची में परेशानियां बढ़ गई।
अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ, बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो। कराची के इस मेगा स्टोर में हुई लूटपाट ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी किसी भी अच्छी चीज के लायक ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है जो समझने वाली है। पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, उसने आम लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। आटे चाल से लेकर, मतलब आटे दाल से लेकर और चावल से लेकर घर की छोटी छोटी चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोग चाह कर भी इन चीज़ों को खरीद नहीं पाते। ऐसे में जब इस ड्रीम बाजार ने बेहद सस्ते सामान का ऑफर दिया तो लोग वहां इस लालच में टूट पड़े कि चलो कोई तो चीज़ मिल रही है जो सस्ती मिल रही है, जिसे वो खरीद सकते हैं। आपको याद होगा इसी पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगे लोग भगदड़ में मारे जा चुके हैं। ये पिछले साल की खबर है। जिस कराची में आज मेगा स्टोर लूटा गया, वहीं आटा लेने की लाइन में मची भगदड़ में 14 लोग मारे गए थे। 2009 में भी कराची में ठीक ऐसे ही आटे की लाइन में भगदड़ मचने से 18 महिलाओं और बच्चों की जान चली गई थी। और पाकिस्तान में तो ऐसे हादसे एक दो नहीं, कई कई बार हो चुके हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पर यह आज की ही खबर है। पाकिस्तान खुशी मना रहा है कि पिछले 34 महीने में महंगाई दर सबसे कम 9.6% तक पहुंच गई है। लेकिन यही रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने के सामान के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है उन फूड आइटम्स के दाम जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। प्याज के दाम में 136.32% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जियां 76.35% तक महंगी हो गई हैं। चना 35%, बेसन 31%, मछली 28% महंगी हो चुकी है। गैस के दाम में तो 318% का इजाफा हुआ है। मोटर व्हीकल टैक्स 168% तक बढ़ गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तो प्राइस इंक्रीज के ये परसेंटेज और भी ज्यादा हैं। बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम भी पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत का हाल तो दुनिया देख ही रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी फैमिली को सेट कर रहे हैं, तो भुट्टो जरदारी फैमिली अपनी। देश के लोगों के परिवार की चिंता किसे है? अब इतने बुरे हालात में पाकिस्तानी अपना घर बार चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लूटपाट ना करे तो और क्या करे? पाकिस्तान में इसमें हुकूमत के साथ साथ लोगों का भी बड़ा हाथ है हर चीज़ में। और मैं कहती हूँ कि सबको इकट्ठा ही बदलना है। हुकूमत हो, आवाम हो, कौम हो, सबको अपने आप को भी बदलना है, फिर किसी को ब्लेम करना है। और वाकई अफसोसनाक है हर चीज़ जो यहाँ पर होता है, हर चीज़ बुरी हो जाती है। काफ़ी सारे और भी वाक़े सामने आए हैं जो काबिले माफ़ी नहीं है कि उनको किया जाए। तो पाकिस्तान की आवाम चोरियों पर क्यों फोकस, कैसी है पाकिस्तान की आवाम, ये बताएं। पाकिस्तान की आवाम, मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है। एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया। तो ये तो हालात है पाकिस्तान के। अब भला बताइए कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब से लेकर यूएई तक के दरवाजे खटखटाता रहता है, पैरों में गिरकर इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांगता है, वो ऐसी लूटपाट देखकर भला कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान? अब पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस घटना पर खूब लीपापोती की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यह मामला दब नहीं पाया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस ARY न्यूज ने इस मेगा स्टोर में हुई लूटपाट को क्योस बता डाला। हम न्यूज ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की। हाँ, आज न्यूज ने लिखा कि मार्ट की ओपनिंग में क्योस के बाद भीड़ हिंसक हो गई, लेकिन पाकिस्तान के और भी कई लीडिंग मीडिया हाउसेज ने इस खबर पर चुप्पी साध ली। लेकिन खबर दबाने से नहीं दबती पाकिस्तानियों, उस पर से वो खबर जिसमें तुमने कोई कांड किया हो। अब जरा सोचिए कि ऐसे पाकिस्तान में भिखमंगे पाकिस्तान के भिखमंगे लोगों के बीच SCO की मीटिंग होने जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। जरा सोचिए कि ये कांडिस्तानी उस दौरान और क्या क्या कांड करेंगे। बेहतर तो ये होगा कि इन दोनों बड़े आयोजनों की जगह जो है वो बदल दी जानी चाहिए। SCO की मीटिंग भी हटा दो वहां से और चैंपियंस ट्रॉफी भी। और नहीं बदली गई तो फिर इन पाकिस्तानियों का कांड झेलने के लिए तैयार रहिएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए,
और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी जो है वो आप तक पहुंच जाए फ़ौरन। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अफसोस का मकाम। असद भाई एक वीडियो में कह रहे थे, कल के परसों हमने वीडियो की थी, वो मॉल के अंदर वाली वीडियो किधर है? मैंने कहा था कि वो वीडियो किधर है? वो अंदर वो स्किप कहाँ कर दी? वो मेजर की वीडियो थी ना मेरे साहब की, तो वो अंदर वाली वीडियो यार, अंदर जो घुसी वीडियो थी वो घुसी नहीं, वो किधर है यार? मैंने बात की थी कि उनकी जो सिक्योरिटी कैमरे आप पता चल गया? अच्छा, यहाँ पर भी एक और बात है। अच्छा, अब इस पर भी ये ना कहना कि ये ऐसी कुत्ती कमीनी और हमारे लोग हैं, उस पर ना बोलना। अब दोषी जो जिसने ये प्लाजा बनाया ना वो गुनाहगार हुआ, सच ही है। मैं उसे गुनाहगार बना कर छोड़ूंगा, मैं हकीकत में बना कर। अच्छा, आज भी इस वीडियो को भी देखो, जितनी भी ये वीडियो दिखा रही है, ये उन पागलों बेवकूफ़ों की है जिन्होंने खुद ही वीडियो बनाकर टिकटॉक पर चढ़ाई हुई है। हाँ, वो पागल ही है, वो पागल है, बेवकूफ़ है, और क्या है, बेगैरत तो वो शुरू से ही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इनकी जो मालकान है जिन्होंने ये प्लाजा बनाया, उन पर बात देखिए। आप जहाँ पर प्लाजा बना रहे हैं, आप उसके राउंड अबाउट आबादी देखें, उन लोगों का तरीकाकार देखें। जो मैं अक्सर कहता हूँ, चाहे वो जंग है, चाहे नॉर्मली कारोबार बिजनेस जो भी है, आप एरिया के हिसाब से करते हैं। जब आपको पता है कि यहाँ पर रहने वाले भूखे नंगे लोग हैं और वो आप पर टूट पड़ेंगे, तो आप ऐसे हरकत तो ना करें। क्या मेरी बात है, भूखे नंगे भी मान गया है, लूटर भी मान गया, लूटने वाले भी मान गया, गौरी गजनियों का खून है ना। हाँ, मैं ये बात में अक्सर मुझे बड़ा गौरियों का, गजनवियों का, बाबरियों का खून है, लूटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बहुत फख्र है, यकीन करो, बहुत फख्र है कि हम लोगों में गौरियों और गजनवियों का खून है। तो हरकतें भी तो उनकी जैसी हैं। ना 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 ना, लख दी लानत जो बंदा ये कहता है कि हमें गौरियों और गजनवियों की खून है, हमें वो लोग बहादुर लुटेरे जरूर थे, बहादुर थे मेरे भाई, जंगजू कौम थी। आप जो लोगों की तरह मेरे भाई नहीं, जंगजू कौम थे वो। एक चोर को, एक डाकू को तुम जंगजू कह रहे हो। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपके घर में कोई चोरी करने आता, हाँ। चोरी क्या करने आता? आपको बता क्या था कि मैं आ गया? चोरी आता है। अच्छा, हाँ, चोरी आए, जैसे भी आप तो आ गया। क्या कहोगे उसको? डाकू कहोगे या हीरो? यार मैं वो बात नहीं करता। वाह असद भाई वाह, मेरी बात उसको तुम हीरो कहोगे जो तुम्हारे घर लूटने आएगा, तुम्हारी बेटियों बहनों का जेवर छीनेगा, उनके साथ मैं अब इससे आगे क्या बोलूं? ये बात करूंगा, पहले मेरी बात कंप्लीट हो, उनको हीरो मानेंगे। वाह, बात कंप्लीट, व्हाट अ लॉजिक। वाह यार, अगर आप ऐसी भौंकने तो वीडियो बंद कर दें। मैं ये बात कर रहा था कि आपको पता चल गया कि एक इन्वेटर या एक लुटेरा आ गया। कैसे पता चल जाएगा? जब आपके दरवाजे पर दस्तक होती है, मुल्क में एंट्री होती है, वो दस्तक देख रहते हैं, ऐसे ही होता है यार। ये भी लॉजिक। अच्छा, दिल्ली में हुकूमत है, मैं मिसाल देता हूँ। दिल्ली में हुकूमत है किसी बादशाह की, उसकी कोई एक राजधानी है ना, मतलब साथ वाला कोई शहर है, वो लूट लेते हैं। पता तो चल गया कि मुल्क में एंटर हो गए ये लोग। अब आपका क्या, आप दलेर हैं तो आप जरूर से रोकेंगे, आप उसके लिए जंग करेंगे। आपके पास अगर ऐसी अकल अल्लाह ने दी है तो आप उसे रोकें, भगाएं, निकाल दें यहाँ से, या पकड़ कर कत्ल कर दें, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो आपसे इतना ताकतवर है कि आपको आकर लूट लेता है, गलती तो वो कर रहा है, पहले ही कर रहा है, तो इसका मतलब आप भी कमजोर है जिसे रोक नहीं सकते। ये तो बात का मसला है ना कि आप अपने घर पर ही हम सेट करते हैं, मुल्क को भी छोड़ दो, शहर को भी, गांव को भी छोड़ दो। एक चारदीवारी की बात करो कि रात को कोई चोर आता है तो चोरी करके ले जाता है और कुछ गलत भी करता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? हीरो। एरिया क्या कहता है? क्या भाई असद का? मैं तुम्हारी मिसाल से लॉजिक दे देता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि मैं इस खित्ते में रहता हूँ, इस जगह पर रहता हूँ, यहाँ पर चोरी चिकारी होती है, अक्सर जान का खतरा रहता है। तो आपके पास आपकी तैयारी भी ऐसी हो और आपके पास वेपन हथियार भी इस लिहाज से हो, समझ में आती बात। अच्छा। या तो आपको हथियार चलाने का मौका ही नहीं मिले तो मैं मान लूँ कि चलो यार आपकी दलेरी बीच में रह गई। बात क्या और जवाब क्या दे दिए यार? जवाब वही है, इन गौरियों गलतियों की मैं बात कर रहा था। ये दलेरी थी मेरे भाई, ये दलेरी थी। चाहे वो लूट पाट करने आए, जो भी करने आए,
वो भी दिलेरी से होती है, चोर होता है ना, चोर, मेरी बात सुनो भाई सद, वो भी अपनी जो बुज़दिली जान से नहीं होती है भाई रहमतुल्लाह, वो भी बुज़दिली वो से जान नहीं होती। अपनी थैली पर रखकर चलता है। चोर जिस टाइप का मर्जी हो वो चोर तो थे। दिलेरी तो चले खैर हमारे इन कराची के लोगों के अंदर थे गौरियों गजनियों का खून, और उस खून ने उबाला। एक सेकंड ऐसे भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनो, मेरी भी सुनो, मेरी भाई गौरियों गजनियों का खून ने मारा उबाला। उनको आया जोश, उन्होंने कहा ओहो हमारे बाबा तो दादा थे गौरी जिसने इंडिया को लूटा, गजनवी थे, तुगलक थे, पता बाबर थे, पता क्या क्या थे, और हम लूटने से रह जाए, चढ़ दौड़ा। और उन्हें वो रस्म कायम रखी और उन बेचारों का करोड़ों का नुकसान कर दिया। मैं बाकी से कंडेम करता हूँ, और मेरा फरहाल जो आप मिसाल दे रहे हो, और फिर उस पर फख्र किया जिस तरह गौरी गजनवी करते थे, हमने मालिक गनीमत समेट लिया, ये भी मालिक गनीमत समेट कर बड़ा फख्र कर रहा है। ये हुकूमत तो है नहीं मेरे भाई, जब हुकूमत नहीं होगी तो फिर ऐसा ही होगा मेरे भाई। बात तो पूरा पॉइंट ये है कि हुकूमत को फिर हम जंगल में रह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? लगता है जंगल में रह रहे हैं। यार मेरी बात सुनो भैया सदा, अब ये वीडियो पूरी दुनिया में गई है, इस पे दुबई ने भी देखा होगा, दूसरी कंट्रीज में भी देखा होगा। वो तो जो उन्होंने को थोड़ा बहुत माइंड बनाया हुआ भी था ना, चले 1-2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते थे पाकिस्तान, अब उन्होंने एक कौड़ी भी नहीं करनी भाई। यही तो ये हमारे मुल्क को, तुम्हें और मुझे भी इसका नुकसान है। मेरे भाई मैंने तो इसको बुरा कहना चाहिए। बात सुन लो मेरे भाई, मैं तो जस्ट चिल कर रहा था, मैंने ये बात कल भी की है कि लाजमन अगर ये लोग आए हैं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे भाई वेटिंग लिस्ट में होंगे लोग कि यार आप एक्सपेरिमेंट करें, आपके साथ अगर अच्छे ताल्लुकात बनते हैं या कोई पैसा क्रिएट होता है मुल्क में तो हम भी आते हैं, तो इस सर्कल से वो नहीं आए। लेकिन बाहर ये खून का असर है, डीएनए का असर है, तो जो दिखता रहता है वो तो पूरे इंडिया में मेरे भाई, तो दिखता रहेगा, वो पूरे हिंदुस्तान में। जिंदाबाद गौरियो, आपने हमें अपना डीएनए देगा और आज भी आपका डीएनए असर दिखा रहा है। हिंदुस्तान में कितने डीएनए की आपको भी नहीं पता। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।